नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी शिक्षा चैनल पर। ईएसपी यानी कि व्यापम की एक नई भर्ती आई है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026। ठीक है, हॉस्पिटल में जो सहायक हैं उनकी भर्ती के लिए आई है और उसके आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 7 मई और अंतिम तिथि है 21 मई। ठीक है, और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है उसको सुधारना है तो उसकी तारीख है 26 मई। परीक्षा केवल 1 महीने बाद होगी, लगभग 24 जून को। ठीक है, बुधवार से शुरू हो जाएगी और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस है 500 और रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस है 250 और जो सीधी भर्ती है बैकलॉग पदों हेतु उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में जो व्यक्ति की शिक्षा होनी चाहिए कैंडिडेट की, वो केवल 10वीं पास, ठीक है, मैट्रिक या 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ठीक है, कियोस्क के माध्यम से, तो आपको 60 रुपये देना होगा फीस के अतिरिक्त और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरते हैं तो केवल 20 रुपये देना पड़ेगा। जो परीक्षा होगा 24 जून को 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली सुबह 8 से 9 बजे तक, द्वितीय पाली 1 से 2 बजे तक। ठीक है, और पद के बारे में हम देखें तो सेवा का नाम ये है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। पद नाम है अस्पताल सहायक और चतुर्थ श्रेणी की ये नौकरी है। पेपर एक ही होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 100 नंबर मिलेंगे, 100 अंक का होगा। समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि कम से कम है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े हैं, 12th है, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम आयु सीमा देखें तो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अनारक्षित कैटेगरी के लिए। और इसके बाद जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है, और जो संविदा कर्मी हैं और होमगार्ड के सिपाही वगैरह हैं, शासकीय सेवक हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, इन सब के लिए 5 साल की छोटी उम्र में यानी कि 45 वर्ष अधिकतम उम्र होगी। और जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। अब पदों का विवरण हम देखें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है अनारक्षित, ओपन में 63 हैं और महिलाओं के लिए 34 सीट रिजर्व हैं। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसमें 42 ओपन है, महिला के लिए 23। संविदा कर्मियों को काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। ठीक है, जो संविदा में भी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, ओपन में 105, महिलाओं के लिए 57 है। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार आप पूरी भर्ती देख लें, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं टोटल बताऊं तो अनारक्षित में 324, ईडब्ल्यूएस 120, एससी की 192, एसटी की 240, ओबीसी की 324, कुल 1200 वैकेंसी हैं। ठीक है, जो ओबीसी का आरक्षण का चल रहा है 14% उसको छोड़ दिया जाएगा तो वैकेंसी यहाँ पर कम हो जाएंगी ओबीसी की मात्र 165, एसटी की 240, एससी की 192, ईडब्ल्यूएस की 120 और अनरिजर्व की 324, यानी कि 1041 भर्ती होंगी केवल। जो शेष 13 पद होल्ड हैं उनको हटा दिया जाए तो वेतनमान देखा जाए तो 15,500 से 49,000 लेवल 1 का वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता हमने बता दी है, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो सही उत्तर है उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर अगर आपने डाल दिया है तो माइनस मार्किंग होगी 0.25 की, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। तो तुक्के से हमें इसको हल नहीं करना है, जो प्रश्न सही बन रहे हैं उन्हीं को करना है। अब जो परीक्षा शहर देखें हम कौन-कौन से रहेंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ठीक है, यहाँ पर जो ग्वालियर बड़ा शहर है इसको हटा दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं है।
इतने शेयर हैं, थोड़े बहुत शेयर बढ़ सकते हैं अगर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? अब हम सिलेबस देखें तो हिंदी में काव्यखंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण, परशुराम संवाद। ठीक है? देव, जयशंकर प्रसाद, नडाला, नागार्जुन, ये काव्यखंड में पूछा जाएगा। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामरस बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, इस ठीक है संस्मरण, यशपाल, लखनवी अंदाज और मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी। व्याकरण में देखें तो रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि लेखक परिचय। रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध, अपठित, गद्यांश, पद्यांश। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट वाली परीक्षा है, ठीक है, तो उसमें रचनात्मक लेखन का पता नहीं कैसे पूछेंगे। पत्र लेखन, निबंध, अपठित, गद्यांश, पद्यांश का चलो उत्तर दे लेते हैं। अब पत्र लेखन कैसे करवाएंगे? अगर ऑब्जेक्ट वाली परीक्षा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सिलेबस कैसे डाल दिया। कृतिका भागतू, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, ये हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं, उनके भाग हैं। फिर गणित में है वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। विज्ञान में देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, धातु और अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवंशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। ठीक है, इसके साधारण सवाल होंगे जो लूसेंट वगैरह बुक आती है उससे पढ़ के आप केवल तैयारी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी की उसी बुक से हो जाएगी। सोशल साइंस में देखें, सामाजिक विज्ञान में, इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप का राष्ट्रवाद पूछ रहे हैं, ये अलग बात है। देखिए आप, भूगोल में संसाधन, वन एवं वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, उद्योग। राजनीति, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लोकतंत्र। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण। अंग्रेजी में देखें तो फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोएट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स। राइटिंग में लेटर्स और एसे, यहाँ भी उन्होंने राइटिंग में लेटर्स और एसे लिख दिया है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, और अगर कोई और भी डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट में आप पूछें। थैंक यू वेरी मच।